नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर। और स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपकी बुक बिहाइव का 4th चैप्टर जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर से जुड़े सभी क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। Here are some headings for the paragraphs in the text। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या दी गई हैं? कुछ हेडिंग्स दी गई हैं पैराग्राफ्स के लिए। राइट द नंबर्स ऑफ द पैराग्राफ फॉर ईच टाइटल अगेंस्ट द हेडिंग। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? आपको उस पैराग्राफ का नंबर लिखना है जहां पर वो जो टाइटल है और हेडिंग है वो आई हो। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। जो पहला है वो आपके लिए कर रखा है, जिससे क्या लग जाए, आपको आइडिया लग जाए। देखिए, फर्स्ट क्या है? आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन की इक्वेशन की बात कौन से पैराग्राफ के अंदर की गई है स्टूडेंट्स? तो वो की गई है पैराग्राफ 9 के अंदर। इसी प्रकार से बहुत सारे जो हेडिंग्स और टाइटल्स हैं वो हमारे पास में है। चलिए इन्हें फटाफट से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, आइंस्टाइन की इक्वेशन पैराग्राफ 9 में बात की गई है उसकी। फिर है हमारे पास में आइंस्टाइन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ। आइंस्टाइन अपनी भविष्य की वाइफ से, पत्नी से क्या होते हैं, मिलते हैं। कौन से पैराग्राफ में इसके बारे में बात की गई है? पैराग्राफ 7 में। फिर है द मेकिंग ऑफ अ वायलिनिस्ट। आइंस्टाइन क्या बनते हैं? एक वायलिनिस्ट बनते हैं। इसकी बात कौन से पैराग्राफ में की गई है? पैराग्राफ 3 में। फिर है मिलेवा एंड आइंस्टाइन्स मदर। मिलेवा और आइंस्टाइन की मदर के बीच में कैसे रिश्ते थे, इसकी बात कहां पर की गई है? पैराग्राफ 10 के अंदर की गई है। अ लेटर दैट लॉन्च्ड द आर्म्स रेस। एक लेटर स्टूडेंट जिसने क्या किया था? हथियारों की जो दौड़ थी उसे शुरू कर दिया था। तो उसकी बात किस में की गई है? उसकी बात की गई है पैराग्राफ 15 में। फिर है अ डेस्क ड्रॉअर फुल ऑफ आइडियाज। आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा था कि आइंस्टाइन के ऑफिस में, जहां पर वो काम करते थे पेटेंट ऑफिस में, वहां पर उनकी एक ड्रॉअर थी और उसे क्या कहा जाता था? उस ड्रॉअर को कहा जाता था आइडियाज की ड्रॉअर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो हमारे आइंस्टाइन थे वो अपने आइडियाज को रखते थे, अपनी थ्योरीज को रखते थे। तो इसकी बात कौन से पैराग्राफ में की गई है? इसकी बात स्टूडेंट्स की गई है पैराग्राफ 8 में। और लास्ट है हमारे पास में मैरिज एंड डिवोर्स। शादी और डिवोर्स की बात कौन से पैराग्राफ में की गई है स्टूडेंट्स? तो की गई है पैराग्राफ 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के बारे में ऐसे विचार किन के थे? कुछ बातें हैं हमारे पास में। पहला, ही वॉज बोरिंग। ऐसा कौन सोचता था? तो ऐसा कौन सोचते थे स्टूडेंट्स? उसके प्लेमेट्स जो थे, उसके फ्रेंड्स जो थे आइंस्टाइन के, वो ऐसा सोचते थे कि आइंस्टाइन क्या है, काफी ज्यादा बोरिंग है। He was stupid and would never succeed in life। कौन ऐसा सोचता था कि आइंस्टाइन जो है वो एक बेवकूफ है और कभी भी जीवन में सफल नहीं होंगे? तो उनके स्कूल के जो हेडमास्टर थे स्टूडेंट, वो ऐसा सोचते थे कि आइंस्टाइन काफी ज्यादा बेवकूफ है और कभी भी शायद जीवन में क्या नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन आइंस्टाइन ने सभी को क्या कर दिया? गलत साबित कर दिया। नेक्स्ट है, ही वॉज अ फ्रीक। आइंस्टाइन काफी ज्यादा विचित्र है, अजीब है। ऐसा कौन सोचता था? ऐसे विचार किसके थे आइंस्टाइन को लेकर? तो ऐसे विचार किसके थे स्टूडेंट्स? उनकी जो मदर थी, आइंस्टाइन की जो मदर थी, वो ऐसा सोचती थी कि आइंस्टाइन क्या है, एक फ्रीक है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? आइंस्टाइन्स प्लेमेट्स थॉट दैट ही वाज बोरिंग। आइंस्टाइन के जो प्लेमेट्स थे, स्टूडेंट के साथ के खेलने वाले जो बच्चे थे, वो ऐसा सोचते थे कि आइंस्टाइन क्या है, काफी ज्यादा उबाऊ है, बोरिंग है। फिर आइंस्टाइन्स हेडमास्टर थॉट दैट ही वाज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड एट एनीथिंग इन लाइफ। स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन के जो हेडमास्टर थे वो ऐसा सोचते थे कि आइंस्टाइन बेवकूफ है और कभी भी किसी भी चीज में जीवन में क्या नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं होंगे। और लास्ट है स्टूडेंट, आइंस्टाइन मदर। आइंस्टाइन की जो माँ थी थॉट, उन्होंने ऐसा सोचा था दैट आइंस्टाइन ही वाज अ फ्रीक, कि आइंस्टाइन क्या है स्टूडेंट? आइंस्टाइन तो विचित्र है, अजीब है, वो क्या है, फ्रीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर। स्टूडेंट, नीचे कुछ बातें कही गई हैं
उसके लिए आपको कारण बताने हैं कि इन बातों के लिए क्या कारण थे। पहला देखिए क्या पूछा गया है, आइंस्टाइन लीविंग द स्कूल इन म्यूनिच फॉर गुड। आइंस्टाइन ने अच्छे के लिए म्यूनिच में जो उनका स्कूल था उसे छोड़ दिया था। क्यों और कहाँ गए थे स्टूडेंट वो? तो वो कहाँ चले गए थे? वो स्विट्जरलैंड चले गए थे स्टूडेंट। उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ पर लोग क्या है, ज्यादा लिबरल नहीं है, यानी कि खुले विचारों वाले नहीं है, और वो अपने जो आइडियाज हैं उनको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्या नहीं कर पा रहे हैं, उनको आगे बढ़ावा नहीं दे पा रहे, इसीलिए उन्होंने ये स्कूल छोड़ दिया था। नेक्स्ट देखिए, आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर देन इन म्यूनिच। आइंस्टाइन जो थे स्टूडेंट वो कहाँ पढ़ना चाहते थे? स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहते थे म्यूनिच के बजाय। तो क्यों स्टूडेंट, ऐसा क्यों था? क्योंकि वही बात कि म्यूनिच जो था वो लिबरल नहीं था और स्विट्जरलैंड जो था वो लिबरल था, यानी कि यहाँ पे आजाद ख्यालों के लोग रहते थे। आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड एलाई। आइंस्टाइन को स्टूडेंट मिलेवा के अंदर क्या दिखी थी? एक मित्र दिखी थी। तो क्यों दिखी थी उन्हें? क्योंकि बाकी सभी जो लोग थे उनके जो विचार थे वो कैसे थे? वो लोग वो फिलिस्टाइंस थे, यानी कि उनके विचार काफी ज्यादा संकुचित थे, यानी कि बहुत ही छोटे थे। उन्हें लगता था आर्ट, लिटरेचर, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी अच्छी चीजें नहीं होती हैं। लेकिन मिलेवा और आइंस्टाइन जो थे उनके विचार एकदम मिलते जुलते थे। What do these tell you about Einstein? ये जो सारी चीजें स्टूडेंट ये आपको आइंस्टाइन के बारे में क्या बताती हैं? तो हमें क्या बताती है कि आइंस्टाइन काफी ज्यादा आजाद ख्यालों वाले व्यक्ति थे, अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? आइंस्टाइन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिच फॉर गुड बिकॉज ही hated the school regimentation and often clashed with his teachers. स्टूडेंट आइंस्टाइन जो थे उन्होंने अच्छे के लिए म्यूनिच से अपना स्कूल छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उनको स्कूल की जो व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं लगती थी और अक्सर ही अपने टीचर्स के साथ में उनका क्या हो जाता था? क्लैश हो जाता था, यानी कि उनका थोड़ा सा झगड़ा हो जाता था, मनमुटाव हो जाता था, बहस हो जाती थी, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया था? स्कूल छोड़ दिया था। नेक्स्ट, आइंस्टाइन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड। आइंस्टाइन कहाँ पढ़ना चाहते थे? स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहते थे। किसके बजाय? म्यूनिच के बजाय। ऐसा क्यों था? बिकॉज इट वॉज अ मोर लिबरल सिटी, क्योंकि वो ज्यादा लिबरल, ज्यादा आजाद ख्यालों वाला शहर था। कौन? स्विट्जरलैंड। आगे देखिए, Einstein found in Mileva an ally because she, like him, disapproved of the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at the odds. क्यों स्टूडेंट्स? आइंस्टाइन जो थे उन्हें मिलेवा के अंदर एक मित्र मिला था, क्योंकि आइंस्टाइन की तरह ही जो मिलेवा थी वो भी बिल्कुल नकारती थी, बिल्कुल पसंद नहीं करती थी ऐसे लोगों को, फिलिस्टाइंस को, जो कि उनके आइंस्टाइन के परिवार के अंदर थे और वहां के विश्वविद्यालय के अंदर थे। तो इसीलिए कि जो लोग जिनसे आइंस्टाइन जो थे स्टूडेंट अक्सर उनका मनमुटाव चलता रहता था, बहस चलती रहती थी, झगड़े होते रहते थे, ऐसे लोगों से मिलेवा जो थी वो बिल्कुल ही अलग थी। These tell about Einstein that he loved freedom. अब ये जो सारी चीजें स्टूडेंट ये हमें बताती हैं कि आइंस्टाइन जो थे उन्हें स्वतंत्रता काफी ज्यादा पसंद थी। Was a genius and had the capabilities to achieve great things. और स्टूडेंट्स उन्हें फ्रीडम पसंद थी, उनके अंदर ऐसी क्षमताएं थी, वो काफी ज्यादा प्रतिभावान थे, तो उनके अंदर ऐसी क्षमताएं थी जिससे कि वो जीवन के अंदर बहुत अच्छा कुछ क्या कर सकते थे? अचीव कर सकते थे, प्राप्त कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस? स्टूडेंट आपको याद हो तो आइंस्टाइन ने क्या किया था? पेटेंट ऑफिस में काम किया था, तो वहां पर उनकी जो डेस्क ड्रॉअर थी जहां पर वो काम करते थे उसे वो क्या बुलाते थे? तो उसे वो क्या बुलाते थे स्टूडेंट? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स बुलाते थे, क्योंकि वहां पर उनके क्या रहते थे? काफी ज्यादा पेपर्स रहते थे। Why? ऐसा क्यों था? तो हमने अभी अभी पढ़ा कि क्यों था ऐसा, क्योंकि वहां पर उनके जो आइडियाज थे, विचार थी, डिस्कवरीज थी, वो सारी वो उसी ड्रॉअर के अंदर रखते थे। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? आइंस्टाइन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स।
दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि वो अपनी डेस्क ड्रॉअर को क्या बुलाते थे। तो देखिए ऐसा इसलिए था क्योंकि द ड्रॉअर वॉज वेयर ही यूज्ड टू स्टोर हिज सीक्रेटली डेवलप्ड आइडियाज। क्योंकि ये जो ड्रॉअर थी, ये जो दराज थी स्टूडेंट, यहाँ पर जो आइंस्टाइन थे वो क्या रखते थे, वो अपने गुप्त तरीके से विकसित किए गए विचारों को रखते थे, यानी कि अपनी थ्योरीज को रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट? आइंस्टाइन जो थे स्टूडेंट, उन्होंने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उन्हें लेटर क्यों लिखा था, पत्र क्यों लिखा था? तो उन्हें आगाह करना चाहते थे कि एटॉमिक बॉम्ब जो होते हैं वो कितना बड़ा विनाश कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे। Einstein wrote a letter to Franklin Roosevelt to warn about bomb effect that Germany had the ability to build. अब देखिए स्टूडेंट, आइंस्टाइन जो थे उन्होंने एक पत्र लिखा था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को आगाह करने के लिए कि जर्मनी जो बॉम्ब बना रहा है उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, which if exploded in port would destroy the entire port. जो कि अगर एक बंदरगाह में विस्फोट हुआ तो क्या कर देगा, पूरे बंदरगाह को ही नष्ट कर देगा। उसका इफेक्ट जो है, उसका प्रभाव जो है वो काफी ज्यादा विनाशकारी है। इस बात का आगाह करना चाहते थे वो किसको, अमेरिकन प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी? स्टूडेंट्स, अमेरिका ने जो जापानीज सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब्स गिराए थे उसका क्या प्रभाव पड़ा था आइंस्टाइन पर, उन्होंने किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दी थी? तो उन्होंने क्या किया था, वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गए थे पॉलिटिक्स में, कैंपेनिंग की थी उन्होंने, किसके लिए, पीस और डेमोक्रेसी के लिए। काफी ज्यादा वो हिल चुके थे इस बात से कि अमेरिका ने क्या किया है, 2 सिटीज पर बॉम्ब गिराया है और कितना ज्यादा विनाश हुआ है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे। Einstein was deeply shaken by the disaster in the Hiroshima and Nagasaki. Einstein जो थे स्टूडेंट्स काफी गहरी तरीके से हिल चुके थे उस डिजास्टर से, उस विनाश से जो कि कहाँ हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। He wrote a public missive to the United, और उन्होंने क्या किया था, एक सार्वजनिक औपचारिक पत्र लिखा था यूनाइटेड में। He proposed the formation of a world government to stop the nuclear weapons, और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था स्टूडेंट्स कि क्या बनानी चाहिए, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए, यानी कि संसार की सरकार बनानी चाहिए। किसको स्टॉप करने के लिए, किसको रोकने के लिए, नाभिकीय हथियार जो है उनका जो बिल्डअप हो रहा है, उन्हें जो बनाया जा रहा है उस पर क्या लग सके, रोक लग सके। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, why does the world remember Einstein as a world citizen? आइंस्टाइन जो थे स्टूडेंट, उनको जो लोग हैं, जो दुनिया है पूरी, वो एक वर्ल्ड सिटीजन यानी कि संसार के नागरिक के रूप में क्यों याद करती है, क्यों जानती है? तो ऐसा क्यों है स्टूडेंट, उनकी जो थ्योरी है उसने पूरे वर्ल्ड को ही क्या किया है, काफी ज्यादा आगे पहुंचाया है। हमें काफी सारी चीजें उनकी थ्योरीज की वजह से पता चली है। दूसरी बात, उन्होंने काफी ज्यादा कोशिश की थी कि वर्ल्ड के अंदर वो क्या ला सके, पीस और डेमोक्रेसी ला सके, इसीलिए उन्हें क्या माना जाता है, वर्ल्ड सिटीजन माना जाता है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे। आइंस्टाइन इज रिमेम्बर्ड एज अ वर्ल्ड सिटीजन, आइंस्टाइन को एक संसार के नागरिक के रूप में याद रखा जाता है। एज मच एज अ जीनियस साइंटिस्ट, जिस प्रकार से उन्हें एक प्रतिभा के रूप में याद किया जाता है कि वो क्या थे, एक साइंस के जीनियस थे। बिकॉज, क्योंकि ऑफ हिज एफर्ट्स टुवर्ड द वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट काफी ज्यादा क्या की थी, कोशिश की थी वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर पीस लाने के लिए और लोकतंत्र डेमोक्रेसी लाने के लिए। एंड फॉर हिज कुर्सेट अगेंस्ट द यूज ऑफ आर्म्स, और उन्होंने क्या किया था स्टूडेंट, वो काफी ज्यादा एक्टिव थे इस चीज को कि आर्म्स का, हथियारों का बिल्कुल भी यूज नहीं होना चाहिए इस दुनिया के अंदर। इसीलिए लोग उन्हें किसके रूप में जानते हैं, वर्ल्ड सिटीजन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हियर आर सम फैक्ट्स फ्रॉम आइंस्टाइन लाइफ। यहाँ पर स्टूडेंट कुछ बातें जो है आइंस्टाइन के जीवन से जुड़ी हुई वो हमको दी गई है, हमारे पास में है।
अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको उन्हें क्या करना है, आपको उन्हें फिर से सेट करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, एक के बाद जो चीजें हुई हो उस तरीके से आपको उनको क्या करना है, एडजस्ट करना है, रीअरेंज करना है। देखिए वो बातें क्या है, सबसे पहले आइंस्टाइन पब्लिशेस हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये कब हुआ था। He is awarded the Nobel Prize in Physics, उन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के अंदर। आइंस्टाइन writes a letter to US President, आइंस्टाइन ने एक पत्र लिखा था किसको, यूएस के प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। एंड warns against Germany's building of an atomic bomb, और क्या किया था, आगाह किया था कि जर्मनी क्या कर रही है, एक परमाणु बॉम्ब जो है उसको बिल्डअप कर रही है, उसे बना रही है। आइंस्टाइन अटेंड्स अ हाई स्कूल इन म्यूनिच, आइंस्टाइन ने क्या किया था, स्टूडेंट हाई स्कूल जो था वहां पर अपनी पढ़ाई की थी म्यूनिच के अंदर। आइंस्टाइन्स फैमिली मूव्स टू मिलान, आइंस्टाइन का जो परिवार था वो कहाँ चला गया था, मिलान में चला गया था। आइंस्टाइन इज बोर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ अर्ल, आइंस्टाइन जो थे स्टूडेंट उनका जन्म कहाँ हुआ था, जर्मन की एक सिटी में हुआ था जिसका नाम क्या था, अर्ल था। आइंस्टाइन जॉइन्स अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वेयर ही मीट्स मिलेवा, आइंस्टाइन क्या करते हैं, एक विश्वविद्यालय को ज्वाइन करते हैं ज्यूरिच के अंदर, जहां पर वो किससे मिलते हैं, मिलेवा से मिलते हैं। आइंस्टाइन डाइज, आइंस्टाइन की मृत्यु हो जाती है। ही प्रोवाइड्स अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, वो एक नई व्याख्या देते हैं गुरुत्वाकर्षण की। टायर्ड ऑफ द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, आइंस्टाइन विड्रॉज फ्रॉम स्कूल, स्कूल के शासन से तंग आकर स्टूडेंट आइंस्टाइन क्या करते हैं, अपने स्कूल छोड़ देते हैं। He works in a patent office as a technical expert, आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि आइंस्टाइन ने क्या किया था, एक पेटेंट ऑफिस में एक टेक्निकल यानी कि तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में क्या किया था, काम किया था। नेक्स्ट और लास्ट देखिए, when Hitler comes to power, जब हिटलर सत्ता में आते हैं, आइंस्टाइन लीव्स जर्मनी, आइंस्टाइन क्या छोड़ देते हैं, जर्मनी छोड़ देते हैं और कहाँ चले जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स चले जाते हैं, यानी कि अमेरिका चले जाते हैं। अब इनको हमें क्या करना है, सेट करना है स्टूडेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि एक के बाद कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहली घटना कौन सी थी कि आइंस्टाइन का जन्म कहां पर हुआ था, जर्मन की एक सिटी अर्ल में हुआ था। दूसरी घटना क्या है, आइंस्टाइन अटेंड्स अ हाई स्कूल इन म्यूनिच, आइंस्टाइन क्या करते हैं, एक हाई स्कूल अटेंड करते हैं म्यूनिच के अंदर। इंसिडेंट थर्ड क्या है स्टूडेंट, आइंस्टाइन्स फैमिली मूव्स टू मिलान, आइंस्टाइन के जो परिवार है वो कहां चला जाता है, मिलान में चला जाता है। फोर्थ क्या है, टायर्ड ऑफ द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, आइंस्टाइन विड्रॉज फ्रॉम स्कूल, स्कूल के शासन से तंग आकर फिर आइंस्टाइन क्या करते हैं, स्कूल से अपना नाम ही हटा लेते हैं, यानी कि स्कूल छोड़ देते हैं। फिर देखिए, आइंस्टाइन जॉइन्स अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वेयर ही मीट्स मिलेवा। फिफ्थ इंसिडेंट क्या है स्टूडेंट कि आइंस्टाइन ज्यूरिच में एक विश्वविद्यालय को ज्वाइन करते हैं जहां पर उनकी मुलाकात किससे होती है, मिलेवा से होती है। सिक्स्थ है स्टूडेंट, ही वर्क्स इन अ पेटेंट ऑफिस एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, वो एक पेटेंट ऑफिस में एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में काम करते हैं। सेवेंथ क्या है, आइंस्टाइन पब्लिशेस हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन क्या करते हैं स्टूडेंट, अपनी एक थ्योरी रिलेटिविटी की क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। एट क्या है, ही प्रोवाइड्स अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, वो एक नई व्याख्या देते हैं गुरुत्वाकर्षण की। फिर ही इज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, उन्हें एक नोबेल प्राइज मिलता है फिजिक्स के अंदर। 10 क्या है स्टूडेंट, व्हेन हिटलर कम्स टू पावर आइंस्टाइन लीव्स जर्मनी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, जब हिटलर जो है स्टूडेंट जर्मनी के अंदर सत्ता में आते हैं तो आइंस्टाइन जो थे वो जर्मनी छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में चले जाते हैं। 11 आइंस्टाइन राइट्स अ लेटर टू यूएस प्रेसिडेंट, आइंस्टाइन क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं यूएस प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, एंड वॉर्न्स अगेंस्ट जर्मनीज बिल्डिंग ऑफ एन एटॉमिक बॉम्ब, और क्या करते हैं, आइंस्टाइन बताते हैं उनको कि जर्मनी क्या कर रहा है, उसने आगाह करते हैं कि जर्मनी क्या कर रहा है, एक एटॉमिक यानी कि परमाणु बॉम्ब बना रहा है। और अंत में क्या होता है स्टूडेंट, आइंस्टाइन डाइंग्स, कि आइंस्टाइन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।